मिडल ईस्ट कॉरिडोर की जो बात चल रही है, बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का जो ये नया कॉरिडोर बन रहा है। इसी पर कुछ और डिटेल्स लेते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कौन सी कंपनीज को फायदा हो सकता है, कौन से सेक्टर्स पर रखनी है नजर और कौन सी कंपनीज को वहां पर फायदा होगा। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये एक बहुत बड़ी डील जो है इन सारी कंपनियों के हिसाब से स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो हो सकती है, जिसमें आप आरवीएनएल ले लीजिए, राइट्स ले लीजिए, रेलटेल ले लीजिए, आईआरएफसी हुआ, शिपिंग कंपनीज की तरफ से अगर आप बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, सभी कंपनियों के लिए जो एक बड़ी डील हो सकती है। अब हुआ क्या है, G20 में भारत ने वैश्विक देशों के साथ जो है एक ऐतिहासिक रेलवे और पोर्ट डील जो है वो होती हुई दिखी है। इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मिडिल ईस्ट और भारत के लिए जो रेल और शिपिंग डील पर यहाँ पर सहमति बनती भी दिखी है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे कि अगर आपको एक डेटा बताऊं मैं यहाँ पर, तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार है वहाँ पर 40% के आसपास के आपको जो है यहाँ पर तेजी होने की उम्मीद है। अब ये वाली जो डील देखें, अगर इसको MOU जो है साइन करते हुए दिखे हैं देश, उसमें दो स्ट्रक्चर हैं। पहला एक ईस्ट कॉरिडोर है जो भारत को गल्फ से कनेक्ट करेगा, और दूसरा अगर आप बात करें जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है जो गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा, और इसके चलते इन सभी देशों के बीच में अच्छा खासा कारोबार में ग्रोथ होने की उम्मीद है। और इन सारी कंपनियों के लिए हो सकता है कि जो इनकी ऑलरेडी रोबस्ट ऑर्डर बुक है वहाँ पे और अच्छा खासा आपको और मूवमेंट जो है यहाँ पर आता हुआ दिखे। स्पेसिफिकली अगर आप कंपनीज की बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनका लगभग 30% के आसपास एक्सपोर्ट से आता है, कोचिन शिपयार्ड का 12% है, टेक्समेको रेल की बात करें तो वहाँ पर 10% है, राइट्स की भी 7% के आसपास की है, जो कि फिलहाल FY23 में थोड़ी कम हुई थी, बाकी उनका भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्डर बुक ऑलरेडी अगर आप इन सभी कंपनीज की ऑर्डर बुक देखें, काफ़ी बल्क की ऑर्डर बुक से आरवीएनएल की 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अगर आप ऑर्डर बुक कितने गुना है उनके आय की तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा। मज़गांव डॉक की बात करें तो वहाँ पर भी 40,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। टेक्समेको रेल या फिर टीटागढ़ वैगन, इन सभी कंपनियों की बात करें तो ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफ़ी रोबस्ट है। उसके बाद से अब ये जो कॉरिडोर जो बनने जा रहा है उसके चलते इन सारी कंपनियों को हो सकता है एक नया अपॉर्चुनिटी बिजनेस की जो यहाँ पर खुलती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑलरेडी कंपैरेटिवली कई सारी कंपनीज का जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डील इन सभी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी कंपनीज के लिए बड़ी डील जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ से आपको आती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटी तो बनी रही है और सारे रेल स्टॉक्स देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा रहे हैं, स्पेशली इरकॉन जो आज का स्टार बना है।